आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, रात का वक्त, चलती ट्रेन और उस बंद डिब्बे में बिल्कुल अकेले होने का वो डर। C-27 की घटना, यहीं से हमारे आज के इस खौफनाक सफर की शुरुआत होती है। ये सीट मेरी है। दरअसल इस पूरी घटना की शुरुआत इसी एक बेहद ठंडे और खौफनाक डायलॉग से होती है। आधी रात का सन्नाटा हो और अचानक कोई अनजान बर्फीली आवाज में आपसे ये कहे, तो कैसा लगेगा? ये एक लाइन ना आगे आने वाले पूरे खौफ का एक डार्क बेस सेट कर देती है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नाइट जर्नी आइसोलेशन, यानी रात के सफर का एकांत। होता क्या है कि जब हम एक चलती हुई बंद जगह में अकेले होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल बदल जाती है। अंधेरे की वजह से हमारे सेंसेस एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, हर छोटी आवाज पर ध्यान जाता है। और यही वो अकेलापन था जिसने रवि नाम के इस यात्री के आगे एक भयानक जाल बिछा दिया। तो चलिए पहले टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रवि को किसी जरूरी काम से दिल्ली से कोलकाता जाना था। ये बिल्कुल आखिरी वक्त पर की गई बुकिंग थी और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि उसे मिली सीट नंबर 27। रात ठीक 10 बजे ट्रेन दिल्ली से निकलती है। आधी रात को एक ऐसी घटना घटती है जो नींद उड़ा दे और अगली सुबह ट्रेन कोलकाता पहुंचती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे रवि उस खास सीट और उस सफर से पूरी तरह बंध चुका था। अब देखिए माहौल कैसे बदलता है। जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ रेलवे स्टेशन, जहां हमेशा भारी भीड़ और कान फोड़ देने वाला शोर होता है, पर जैसे ही रवि अपने डिब्बे में दाखिल होता है सब कुछ एकदम बदल जाता है। वहां एक अजीब सा भारी सन्नाटा था और यात्री ना के बराबर थे। ये अचानक छाई खामोशी किसी आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत थी। और इसी सन्नाटे के बीच रवि अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा फोन चला रहा था। थकान इतनी थी कि उसकी आंख लग गई, पर यह सुकून की नींद ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। आधी रात के वक्त जब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी, रवि की नींद अचानक एक झटके से टूट गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। आंख खुलते ही जो सामने था ना, वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। रवि अचानक उठा था, पूरी तरह चौंका हुआ, पर उसके ठीक सामने जो अनजान शख्स खड़ा था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद तक ना हो। और सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वो बिना पलक झपकाए बस रवि को घूरे जा रहा था। उन आंखों में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। रवि ने थोड़ा खुद को संभाला और पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, पर उस अनजान शख्स में कोई हलचल नहीं हुई। बस एक बेहद धीमी और ठंडी आवाज आई, ये सीट मेरी है। ये सुनने में कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक इमोशनलेस बर्फीली डिमांड थी। अब ऐसे में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? रवि ने भी वही किया जो हम या आप करते, लॉजिक लगाया। उसे लगा शायद कोई गलतफहमी हुई है। उसने तुरंत अपनी जेब से सीट 27 का कंफर्म टिकट निकाला और उसे दिखाते हुए बात सुलझाने की कोशिश की। ये एकदम नॉर्मल और लॉजिकल रिएक्शन था। लेकिन यहाँ लॉजिक काम कहाँ आने वाला था? उस अनजान शख्स पर इस टिकट या सबूत का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने टिकट की तरफ देखा तक नहीं, बस एक मशीन की तरह बिना किसी इमोशन के वो एक ही बात रटता रहा, ये मेरी सीट है। हर शब्द के बीच का वो ठहराव माहौल को और भी ज्यादा घुटन भरा बना रहा था। और फिर सब कुछ एक भयानक मोड़ लेता है। ये अब कोई आम बहस नहीं रह गई थी। एकदम से उस डिब्बे का तापमान तेजी से गिरने लगा। रवि को बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ की हवा बर्फ बन चुकी है। ये एक क्लियर संकेत था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कम से कम कोई जिंदा इंसान तो नहीं है। माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि वो शख्स अब रवि के बेहद करीब आ गया था। इतना करीब कि रवि उसके बर्फ जैसी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। और तभी उसने रवि के कान के पास झुककर एक आखिरी चेतावनी फुसफुसाई, तुम गलत जगह बैठे हो। बस इसके बाद तो रवि के सब्र का बांध टूट गया। वो डर के मारे चीखने ही वाला था, पर उसने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। बिना एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़े वो तेजी से दूसरे डिब्बे की तरफ भागा। सांसें फूली हुई थीं, दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके टीटी को ढूंढना है और इस जगह से दूर निकलना है। किसी तरह जब उसे टीटी मिला और रवि ने हांफते हुए अपनी पूरी बात बताई, तो टीटी का जो रिएक्शन था उसने तो और भी दिल दहला दिया। रवि का सीट नंबर 27 का टिकट देखते ही टीटी एकदम खामोश हो गया। एक गहरी सांस ली और बड़ी गंभीरता से बोला,
तुम अब वहां मत जाओ, यहीं बैठो। उसकी आवाज में जो कंपकपी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो उस अनजान शख्स के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है। और फिर टीटी ने जो सच्चाई बताई वो किसी को भी अंदर तक हिला दे। सीट 27 का काला इतिहास। असल में पिछले ही महीने ठीक इसी सीट पर एक आदमी की मौत हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? वो आदमी मरने से पहले ठीक वही शब्द दोहरा रहा था जो रवि ने अभी सुने थे। अगली सुबह उसकी लाश उसी सीट नंबर 27 पर मिली थी। इन बातों ने क्लियर कर दिया कि रवि का डर कोई वहम नहीं, एक भयानक हकीकत थी। ये सब सुनने के बाद तो रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वापस उस सीट पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो पूरी रात डिब्बे के एक कोने में सिमट कर बैठा रहा। नींद तो जैसे गायब ही हो चुकी थी। वो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि ये मनहूस सफर खत्म हो सके। आखिरकार सुबह हुई। जैसे ही ट्रेन कलकत्ता रुकी, रवि सबसे पहले ट्रेन से बाहर निकलने के लिए भागा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी मिस्टीरियस मोड़ अभी बाकी था। ट्रेन से उतरते वक्त रवि की नजर डिब्बे के दरवाजे पर लगी पैसेंजर लिस्ट पर पड़ी। न जाने क्या सोचकर वो उसमें अपना नाम ढूंढने लगा। आखिर उस लिस्ट में ऐसा क्या था? उस लिस्ट को देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीट नंबर 27 के आगे उसका खुद का नाम रवि शर्मा बिल्कुल ठीक लिखा था। लेकिन जब उसकी नजर आगे स्टेटस वाले कॉलम पर गई, वहां जो लिखा था वो किसी भी जिंदा इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। वहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, डेड, यानी मृत। एक जिंदा आदमी का स्टेटस चार्ट पर मृत दिखा रहा था। रवि का तो जैसे दिमाग ही ब्लैंक हो गया। क्या ये सिर्फ कोई टाइपिंग मिस्टेक थी या फिर रात भर का वो खौफनाक सिलसिला अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था? घबराहट और हड़बड़ी में रवि ने सोचा कि एक बार चेक करूं क्या मेरे आसपास कोई है। कांपते हुए हाथों से उसने अपना फोन निकाला, धीरे से कैमरा ऑन किया और सेल्फी मोड में उसे अपने पीछे की तरफ घुमाया। और स्क्रीन पर जो फ्रेम उभर कर सामने आया वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। असली दुनिया और डिजिटल स्क्रीन का ये फर्क बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। रियलिटी में रवि सेफ तरीके से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, पर उसकी मोबाइल स्क्रीन कुछ और ही सच्चाई दिखा रही थी। स्क्रीन के अंदर रवि अभी भी ट्रेन की उसी सीट नंबर 27 पर बैठा हुआ था और वो सफेद चेहरे वाला साया ठीक उसके सामने उसके ऊपर झुका खड़ा था, जैसे उस कैमरे ने जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच की दीवार को ही मिटा दिया हो। और स्क्रीन के अंदर खड़े उस अनजान शख्स ने अब सीधे रवि की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और उसने आखिरी बार वही शब्द दोहराए, ये सीट मेरी है। उस मुस्कान ने इस घटना को हमेशा के लिए खौफनाक याद में बदल दिया था। तो ये पूरा विश्लेषण अपने पीछे एक बेहद बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई ट्रेन की सारी सीटें सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती हैं? ऐसे किस्से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि रात के उस अकेले सफर में शायद हम उतने अकेले नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अगली बार जब भी आप किसी खाली डिब्बे में अकेले सफर कर रहे हों तो शायद ये ख्याल जरूर आएगा कि उस खाली सीट का असली हकदार आखिर कौन है। बस इसी विचार के साथ इस घटना का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।